हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको मिलते हैं सारे असाइनमेंट्स, नोट्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू नर्सिंग। सो दिस टाइम इट इज़ अबाउट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। सो स्पेशली ये वीडियो होने वाला है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो जब थर्ड ईयर में आप आते हो तो आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स बनाने होते हैं एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आपको सारे असाइनमेंट कंपाइल करने होते हैं एक बॉक्स फाइल में या एक फाइल में, जैसे भी आपका कॉलेज प्रेफर करता हो उस तरीके से। सो हम देखेंगे कि कौन कौन से असाइनमेंट्स रहते हैं थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए उनको एज़ पर आईएनसी करिकुलम। सो ये आपके सामने बॉक्स फाइल खुल चुकी है और सबसे पहले आप फ्रंट पेज देख पा रहे हो जिसमें कि सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, बैच है और इनरोलमेंट नंबर है। आफ्टर दैट दिस इज़ अ सर्टिफिकेट पेज पे सर्टिफाई किया गया है कि हाँ जी, हम अकॉर्डिंग टू एज़ पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल करिकुलम, आईएनसी करिकुलम के अकॉर्डिंग जितने भी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स मैं वट एवर योर नेम सारी मैंने कंप्लीट किया है, ये आप सर्टिफाई करते हो इन योर सर्टिफिकेट, राइट। सर्टिफिकेट के बाद आता है आपका इंडेक्स पेज, और इंडेक्स पेज पे आपको सारे असाइनमेंट्स देखने को मिलेंगे फाइनली, जो आपको पूरी ओवरऑल पूरी साल में बनाने हैं ना, पूरे ईयर में बनाने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं केस स्टडी। केस स्टडी में जो भी आपको जिस तरह के पेशेंट्स होंगे, पीडियाट्रिक पेशेंट्स जहाँ आपकी ड्यूटी लगी है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपको एक टॉपिक चूज़ करना होगा। या फिर कभी कभी वेरी करता है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके सबके केसेस सिमिलर हैं, तो आपके टीचर्स जो हैं वो आपको स्पेसिफिक टॉपिक दे सकते हैं इन दैट केस। तो वो आपको डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। देन आपको एक केस प्रेजेंटेशन बनाना होता है। केस प्रेजेंटेशन इज़ वेरी मच सिमिलर टू केस स्टडी, बस फ़र्क ये है कि ऑफकोर्स केस प्रेजेंटेशन है तो आपको प्रेजेंट करना है ना, या तो आपके टीचर के सामने या फिर आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं और टीचर्स हैं, उन सबके सामने आपको केस प्रेजेंट करना होता है सब। तो इससे क्या होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छे हो जाते हैं और साथ ही साथ कभी कभार हमें वार्ड बेड साइड टीचिंग का भी मौका मिल पाता है। देन नर्सिंग केयर प्लान्स, एनसीपीज तो आप अभी तक माहिर हो चुके होंगे थर्ड ईयर में आते आते। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात यह है वो ये है कि आपको पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई मिलेंगी नर्सिंग केयर प्लान्स में। फॉर एग्जाम्पल बर्थ एस्फेक्सिया, ये प्रॉब्लम देख लीजिए आप, ये आपको पीडियाट्रिक पेशेंट्स में मिलेगी। तो पीडियाट्रिक प्रॉब्लम से आप रूबरू होंगे और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एनसीपीज फॉर्मेट तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके लिए काफ़ी नई रहेंगी। दैन न्यूनेटल असेसमेंट आपको कुछ ना कुछ न्यूनेटल असेसमेंट्स बनाने होते हैं। जैसे एक न्यूनेटल असेसमेंट बनाना होता है तो यहाँ पे आप न्यूनेट को ऑब्वियसली पता है असेस करने वाले हो, उसको अबगार स्कोरिंग करोगे, उसकी हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, ये सब मेजर करोगे और आपको मतलब एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा असेस करने के लिए। एक डेवलपमेंटल स्टडी का पर्पज़ ये रहता है कि आप जो बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं उनको असेस कर सकते हो, देख सकते हो कि कोई डेवलपमेंटल डिले तो नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ अगर हो रहा है तो स्पेसिफिक इंटरवेंशंस उसके लिए क्या हैं वो सही टाइम पे ले सकते हो, राइट। आफ्टर दैट आपको एक हेल्थ टॉक बनानी भी होती है और डिलीवर भी करनी होती है, और वो टॉपिक भी आपको या तो आपको अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा या आपके टीचर्स आपको बता सकते हैं स्पेसिफिक, वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज टू कॉलेज कि किस तरह का वहाँ पे सेटअप है। देन ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट्स डिपेंड करती हैं कि आप जिस हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगी है, पीडियाट्रिक पोस्टिंग लगी है, वहाँ पे कौन कौन से वार्ड हैं। तो जितने भी वार्ड वहाँ पे रहेंगे, जितनी भी यूनिट वहाँ पे रहेंगी, वैक्सीनेशन रूम हो गया, पीडियाट्रिक ओपीडी हो गई, जहाँ जहाँ भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबको आपने ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स बनानी होती हैं। आफ्टर दैट प्रोसीजर में आपने कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म किया है वो आपको परफॉर्म भी करना होता है, डेमोन्स्ट्रेट भी करना होता है, साथ साथ में उसके लिए एक असाइनमेंट लिख कर बनाना भी होता है। तो इस तरीके से आपके टोटल 320 मार्क्स के सारे असाइनमेंट्स हो गए, जिसमें से 320 में से 269 इस स्टूडेंट को मिले हैं। तो ये सारे ओवरऑल सारे असाइनमेंट्स हो गए। एक थोड़ा सा ब्रीफ हो गया कि आपको थर्ड ईयर में क्या क्या लोड तो नहीं कह सकते, ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो कभी भी इनको आप ऐसे मत बनाइए कि ये बहुत बड़ा बर्डन है, सारे स्टूडेंट यही समझ के बनाते हैं या फिर कॉपी करके बनाते हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से असेस करोगे और लाइव टू लाइव आप मतलब थोड़ा सा बुक से पढ़ रहे हो और फिर थोड़ा सा क्लियर अपनी पिक्चर जो है आपको प्रैक्टिकली देखने को भी मिल रहा है, असेस करने को भी मिल रहा है, तो उससे क्या होता है कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में वहीं के वहीं फिक्स हो जाएंगी और आपको पीडियाट्रिक बहुत ही आसान हो जाएगी। आपको कभी भी टफ नहीं लगेगी या कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि याद करनी पड़ रही है, क्योंकि आप जो देख रहे हो बुक में वो आप अपने पेशेंट में देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सिफल हेमाटोमा अगर कभी देखने को मिल गया
कभी कुछ नॉर्मल फाइंडिंग्स होती हैं जो कि पेरेंट्स के लिए अब नॉर्मल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मीलिया हो गया है ना, लैन्यूगो हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप काफ़ी सारे रिफ्लेक्स असेस कर सकते हो, पामर रिफ्लेक्स है ना, ग्रास और ये रूटिंग रिफ्लेक्स। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग बना देती हैं इस पीडियाट्रिक पोस्टिंग को। सो नेवर मिस दिस एनी अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। स्पेशली RN एस्पिरेंट्स के नाम से ही टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ज्वाइन करने के बेनिफिट्स ये हैं कि आपको सारे के सारे नोट्स, आपको सारे एंट्रेंस मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें और जितना भी सब कुछ है, असाइनमेंट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ मिल जाएगा इन अ सीक्वेंस का मतलब ये कि फोर्थ ईयर के सारे दे दिए, पहले फोर्थ ईयर के सारे सब्जेक्ट, उनके नोट्स, उनके प्रीवियस ईयर पेपर, फिर थर्ड ईयर के सारे नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, जितनी भी बुक्स हैं अच्छी अच्छी वो, फिर सेकंड ईयर, फिर फर्स्ट ईयर। इस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज कर रखा है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। और इस वीडियो को पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, या फिर इस तरह के और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।